आज हम स्वामी रामकृष्ण परमहंस की वाणी से गुरु के बारे में सुनेंगे। गुरु क्या होते हैं, कैसे होते हैं, कैसे हमारे आध्यात्मिक जीवन में सहायक होते हैं। स्वामी रामकृष्ण कहते हैं, गुरु कौन है? एकमात्र ईश्वर ही सारे जगत के गुरु हैं। जो गुरु के बारे में मनुष्य बुद्धि रखता है, उसके साधन भजन का क्या फल होगा? गुरु के बारे में मनुष्य बुद्धि नहीं रखनी चाहिए। इष्ट दर्शन होने के पहले शिष्य को प्रथम गुरु के दर्शन होते हैं, फिर ये गुरु ही शिष्य को इष्ट देव के दर्शन करा देते हैं तथा स्वयं धीरे धीरे उस इष्ट रूप में विलीन हो जाते हैं। तब शिष्य गुरु तथा इष्ट देव को अभिन्न एक रूप देखता है। इस अवस्था में शिष्य जो वर मांगता है, गुरु उसे वही देते हैं। यहाँ तक कि गुरुदेव उसे सर्वोच्च निर्वाण की अवस्था तक दे सकते हैं। या अगर शिष्य चाहे तो वह उपास्य उपासक रूपी भाव संबंध को बनाए रखकर द्वैत अवस्था में भी रह सकता है। वह जैसा चाहे गुरु उसके लिए वैसा ही कर देते हैं। मनुष्य गुरु तो कान में मंत्र फूंकते हैं, परंतु जगत गुरु प्राणों में मंत्र जगा देते हैं। गुरु मानो मध्यस्थ है। जैसे मध्यस्थ प्रेमी को प्रेमिका के साथ मिला देता है, वैसे ही गुरु भी साधक को इष्ट के साथ मिला देते हैं। गुरु मानो गंगा जी हैं। गंगा में लोग कितना कूड़ा करकट और गंदी चीज़ें डालते हैं, परंतु इससे उसकी पवित्रता नहीं घट जाती। इसी प्रकार गुरु पर भी निंदा, अपमान इत्यादि बातों का परिणाम नहीं होता। वैद्य की तरह आचार्य भी 3 प्रकार के होते हैं, उत्तम, मध्यम और अधम। जो वैद्य आकर सिर्फ रोगी की नाड़ी देखकर दवा बताकर यह दवा लेनी है ऐसा कहकर चला जाता है, रोगी ने दवा ली है या नहीं इसकी कोई खबर नहीं लेता, वह अधम वैद्य है। इसी तरह कुछ आचार्य केवल उपदेश दे जाते हैं, शिष्य उनका पालन करता है या नहीं इसकी वे खबर नहीं रखते। दूसरी श्रेणी के वैद्य रोगी को केवल दवा लेने के लिए कहकर नहीं चले जाते, परंतु यदि रोगी दवा नहीं लेना चाहता तो उसे दवा लेने के लिए तरह तरह से समझाते बुझाते हैं। ये मध्यम श्रेणी के वैद्य हुए। इसी तरह जो आचार्य शिष्यों के हित के लिए उन्हें बार बार प्रेम से समझाते हैं, जिससे वे उपदेशों की धारणा कर सकें और उनके अनुसार चल सकें, वे मध्यम श्रेणी के आचार्य हैं। अंतिम श्रेणी के और उत्तम वैद्य वे हैं जो अगर रोगी मीठी बातों से न माने तो बल का भी प्रयोग करते हैं। जरूरत पड़ने पर रोगी की छाती पर घुटना रखकर जबरदस्ती दवा पिला देते हैं। उसी प्रकार उत्तम श्रेणी के आचार्य शिष्य को ईश्वर के पथ पर लाने के लिए आवश्यक हो तो बल तक का प्रयोग करते हैं। जिन जिन के निकट
कोई शिक्षा प्राप्त होती हो, उन सभी को गुरु न कहकर एक निर्दिष्ट व्यक्ति को ही गुरु कहने की क्या आवश्यकता है। किसी अनजान जगह जाना हो तो जो रास्ता जानता है, ऐसे किसी एक व्यक्ति के निर्देश के अनुसार ही तो जाना चाहिए। अनेक लोगों से रास्ता पूछते रहने पर गड़बड़ हो जाती है। वैसे ही ईश्वर के निकट जाना हो तो एक अनुभवी गुरु के निर्देश अनुसार चलना चाहिए। इसलिए एक गुरु का प्रयोजन है। जो खुद शतरंज खेलते हैं वे बहुत समय नहीं समझ पाते कि कौन सी चाल ठीक होगी, परंतु जो तटस्थ रहकर खेल देखते रहते हैं वे खेलने वालों की चाल से अच्छी चाल बता सकते हैं। संसारी लोग सोचते हैं कि हम बड़े बुद्धिमान हैं, परंतु वे धन, मान, विषय सुख इत्यादि में आसक्त रहते हैं। वे स्वयं खेल में डूबे रहते हैं, ठीक चाल नहीं समझ पाते, परंतु संसार त्यागी साधु महात्मा विषयों से अनासक्त होते हैं। वे संसारियों से अधिक बुद्धिमान होते हैं। वे खुद नहीं खेलते, इसलिए अच्छी चाल बता सकते हैं। इसलिए धर्म जीवन यापन करना हो तो जो साधु महात्मा ईश्वर का ध्यान चिंतन करते हैं, इन्होंने उन्हें प्राप्त कर लिया है, उन्हीं की बातों पर विश्वास रखकर चलना चाहिए। यदि तुम्हें मामले मुकदमे की सलाह चाहिए हो तो तुम वकील की सलाह लोगे, न कि किसी अरे गहरे की। यदि तुम्हारे भीतर ईश्वर के प्रति ठीक ठीक अनुराग हो, उन्हें जानने की इच्छा हो, तो अवश्य ही वे तुम्हें सद्गुरु से मिला देंगे। साधक को गुरु के लिए चिंता नहीं करनी पड़ती। ठीक ठीक आंतरिकता के साथ व्याकुल प्राणों से यदि कोई उन्हें पुकार सके तो उसके लिए गुरु की आवश्यकता नहीं होती, परंतु साधारणतया ऐसी व्याकुलता दिखाई नहीं देती। इसीलिए गुरु की आवश्यकता पड़ती है। गुरु एक ही होता है, परंतु उपगुरु अनेक हो सकते हैं। जिस किसी के पास कुछ शिक्षा प्राप्त हो वही उपगुरु है। अवधूत के इस प्रकार 24 उपगुरु थे। अब गुरु शिष्य संबंध पर कुछ प्रकाश डालते हैं। समुद्र में एक प्रकार की सीपी होती है जो स्वाति नक्षत्र की वर्षा की एक बूंद के लिए सदा मुंह बाए पानी पर तैरती रहती है, किंतु स्वाति की वर्षा का एक बिंदु जल मुंह में पड़ते ही वह मुंह बंद करके सीधे समुद्र की गहरी सतह में डूब जाती है तथा जहां उस जल बिंदु से मोती तैयार करती है वहां रहती है। इसी तरह यथार्थ मुमुक्षु साधक भी सद्गुरु की खोज में व्याकुल होकर इधर उधर भटकता रहता है, परंतु एक बार सद्गुरु के निकट मंत्र पा जाने के बाद वह साधना के अगाध जल में डूब जाता है तथा अन्य किसी ओर ध्यान न देते हुए सिद्धि लाभ तक साधना में लगा रहता है। ऐसे साक्षात्कारी गुरु यदि पंडित या शास्त्र भी न जानते हों तो घबराने का कारण नहीं है। उन्होंने पुस्तकी विद्या भले ही न सीखी हो, पर उनमें
यथार्थ ज्ञान की कभी कमी नहीं होती। पुस्तक पढ़कर भला क्या ज्ञान होगा। ऐसे व्यक्ति के निकट ईश्वरीय ज्ञान का अनंत भंडार होता है। कोई व्यक्ति अपने गुरु के बारे में तर्क वितर्क कर रहा था। तब श्री रामकृष्ण ने उससे कहा, तुम फिजूल समय क्यों बर्बाद कर रहे हो? तुम्हें इन सब बातों से क्या मतलब? तुम्हें मोती चाहिए तो मोती लेकर सीपी को फेंक क्यों नहीं देते? गुरु ने जो मंत्र दिया है उसे लेकर डूब जाओ। गुरु के गुण दोषों की ओर मत देखो। कोई तुम्हारे गुरु की निंदा करता है तो कभी मत सुनो। गुरु माता पिता से भी बड़े हैं। यदि कोई तुम्हारे सामने तुम्हारे माता पिता की निंदा करे तो क्या तुम उसे सहन करोगे? यदि जरूरत पड़े तो लड़कर भी अपने गुरु की मर्यादा को बनाए रखो। शिष्य को गुरु की निंदा कभी नहीं करनी चाहिए। उसे सदा गुरु की आज्ञा का पालन करना चाहिए। कहावत भी तो है, यद्यपि मेरा गुरु कलवार घर जाए तथापि मेरा गुरु नित्यानंद राय। अर्थात मेरे गुरु यदि शराब भी पिएं तो भी वे पवित्र हैं, निर्दोष हैं। सच्ची भक्ति हो तो सामान्य वस्तुओं से भी ईश्वर का उद्दीपन होकर साधक भाव में विभोर हो जाता है। चैतन्य महाप्रभु की कथा सुनी नहीं? एक बार किसी गांव से गुजरते समय चैतन्य देव ने सुना कि हरि संकीर्तन में बजाने वाला मृदंग इसी गांव की मिट्टी से बनता है। सुनते ही वे बोल उठे, इस मिट्टी से मृदंग बनता है? और एकदम बाह्य ज्ञान खोकर भाव समाधि में मग्न हो गए। इस मिट्टी से मृदंग बनता है। उस मृदंग को बजाते हुए हरि नाम गाया जाता है। वे हरि सबके प्राणों के प्राण हैं। वे सुंदर के भी सुंदर हैं। इस तरह की विचार परंपरा एकदम क्षण मात्र में उनके चित्त में खेल गई और उनका चित्त भगवान में स्थिर हो गया। इसी प्रकार जिसमें गुरु के प्रति सच्ची भक्ति होती है उसे गुरु के सगे संबंधियों को देखकर गुरु का ही उद्दीपन होता है। इतना ही नहीं, गुरु के गांव के लोगों को देखने पर भी उसे उस प्रकार की उद्दीपना होती है। वह उन्हें प्रणाम करके उनकी चरण धूलि ग्रहण करता है, उन्हें खिलाता पिलाता है, उनकी सेवा करता है। ऐसी अवस्था होने पर फिर गुरु के दोष नहीं दिखाई देते। इसी अवस्था में यह कहा जा सकता है कि यद्यपि मेरा गुरु कलवार घर जाए तथापि मेरा गुरु नित्यानंद राय। अन्यथा मनुष्य में कुछ न कुछ दोष तो रहेंगे ही। केवल गुण ही गुण नहीं रह सकते, परंतु अपनी भक्ति के कारण वह शिष्य गुरु को मनुष्य की दृष्टि से नहीं देखता, वह उन्हें भगवान के ही रूप में देखता है। जिस प्रकार पीलिया हो जाने पर सब कुछ पीला ही पीला दिखाई पड़ता है, उसी प्रकार इस शिष्य को भी सब कुछ ईश्वरमय ही दिखाई देता है। उसकी भक्ति ही उसे सिखा देती है, दिखा देती है कि ईश्वर ही सब कुछ है। वही गुरु, पिता, माता, मनुष्य, पशु, जड़, चेतन सब कुछ बने हुए हैं।